एक पूछने का मतलब वही है। आगे पढ़ो। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर तू इस्राएलियों का गुरु होकर क्या इन बातों को नहीं समझता? अब यीशु ने क्या बोला? तू इस्राएल का होकर इतना बड़ा गुरु बोलता है। हेलो, तू इतना बड़ा पादरी है इस्राएल का, अब तुझे नहीं मालूम? यीशु को क्यों बोलना जरूरी है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये निकोदेमुस को पता होना चाहिए कि जूना करार में क्या लिखा है। जरा ध्यान दे। एजिकल के कलाम में जाते हैं और उसका 36 का हम 25, 26, 27 36 एजिकल 36 का 25, 26, 37। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। कौन सा जल छिड़काऊंगा? हेलो, कौन सा जल छिड़काएगा? नहीं, कैनाल का पानी सिर्फ वो नहीं भाई। हेलो, नहीं, यर्दन नदी का पानी। कौन सा शुद्ध जल? क्या है ये जल? क्या है जल? क्या है? किसको दर्शाता है जल? वचन को दर्शाता है। आमेन, बोला आमेन। मैं तुझे शुद्ध जल छिड़काऊंगा। शुद्ध बोलूं तो क्या है? कौन सा शुद्ध? 15:3 जॉन के अंदर भी लिखा है। जरा हाथ रखते, जरा शुद्ध जल क्या है ध्यान देना। और यूहन्ना के कलाम में 15:3 और यूहन्ना के कलाम में 17:17 के अंदर भी लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हेलो, वचन। हमारे लोगों को वचन नहीं मालूम। नहीं, बस जल को। हेलो, किससे शुद्ध हो सकता है? वचन की। आमेन। आज आप वचन से शुद्ध है क्या? यह है नई जन्म। आप प्रभु की दृष्टि में नया जन्म नहीं दिखता, सब पुरानी चीज दिखता है। आमेन, बोलो आमेन, हालेलुया। नया जन्म इंसान को पाना जरूरी है, इसीलिए इतने बड़े वो सब करके बैठा है। लेकिन यीशु ने क्यों बोला है निकोदेमुस, मैं तुझे सच सच कहता हूं, जल आत्मा से न जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, आगे पढ़ो कलाम को, क्या लिखा है? तुम शुद्ध हो जाओगे। तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सारी तुम्हारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा। मैं तुमको क्या करूंगा? नवा दूंगा। सब मन भी नवा हो जाएगा। हेलो, वो पुराना बिल्कुल नहीं दिखेगा। आज भी लोगों में पुराना ही दिखता है। बुरा नहीं मानना मेरे भाई बहन, आज हमारे सारे लोगों को पुराना ही है, वही खमीर। बाइबल बोलता खमीर नहीं चाहिए, पुराने आदत नहीं चाहिए। याद रखना मेरे भाई और बहन, आपके जीवन में चेंजिंग नहीं है, वही संसार की तरह चल रहे। मेरा कुछ नहीं है, लेकिन एक दिन कह देंगे कुकर्म चले जा, मैं तुझे नहीं जानता, तूने नए जन्म नहीं लिया। आमेन, आमेन। कोई लोग अभी तक इस भेद को नहीं समझा। नया जन्म बोलो तो क्या है? यस, एजिकल के कलाम पढ़ा, हो गया। आगे, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देहों में से पत्थर का हृदय निकाल। पत्थर का, हेलो, मेरे को लगता बहुत पत्थर है अंदर। कौन सा हृदय है? वचन है कि आपके अंदर? जिसके पास वचन नहीं है उसके पास पत्थर जरूर है। बुरा नहीं मानना, आपके पास पत्थर नहीं चाहिए। पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मांस, हेलो, मांस। खुदा ने कहा ये मेरी मांस। आपको क्या लग रहा है सिर्फ मांस खाली यही है? असलियत वचन है। आमेन। वचन ही मांस है। आमेन, बोलो आमेन, हालेलुया। खुदा चाहता क्या? वचन। क्योंकि हमारा जो खुदा है
बाइबल के अंदर एक के अंदर जॉन में बोलता आदि में वचन यीशु था, और 1:14 में बोलता वचन देहधारी हुआ। आज आप वो तो देहधारी हो गया, अभी आपके अंदर देहधारी होना है। हेलो, समझ में आ रहा बात? आपके अंदर देहधारी होना है, आपके अंदर वचन होना है। आप परमेश्वर का जीवित मंदिर है। कौन सा मंदिर? चलता फिरता खुदा का मस्जिद मंदिर इधर है। आमीन। आज इसके अंदर क्या चाहिए? वचन चाहिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वचन नहीं होने से हम शुद्ध नहीं हो सकते। मैं क्या बता रहा हूं, अगर आपके जीवन में वचन होगा तभी तुम बच पाओगे। वचन इंपॉर्टेंट होता है। यस, कलाम को पूरा हो गया। मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, तुम मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर आमीन उनके अनुसार करोगे। उसके अनुसार करोगे, मेरे विधियों को मानोगे और वचन के अनुसार तुम चलोगे। हेलो, ये नवा जन्म है। हमारे लोगों में ये जन्म नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि जन्म पाया है। आज अपने जीवन को मैं आपको बता रहा हूं, आत्मा आपको बता रहा कि आपका नवा जन्म को ठीक करे। ध्यान देना, नया जन्म आज लोगों ने नहीं पाया। बहुत लोग वंचित हो जाएगा। बपतिस्मा लेने वाला सारे बादल का बपतिस्मा लिया मूसा के साथ, लेकिन सब ठार हो गए। आज हमारे लोगों का वही हाल हो रहा है। ठार होने वाला जंगल में यहीं पे रह जाएगा। इसीलिए नवा जन्म इंपॉर्टेंट है। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्यों मैं आपको बताना चाहता हूं नवा जन्म? याकूब के कलाम में पहला वचन का 18, जेम्स के कलाम 1:18। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा कौन सा वचन के द्वारा? सत्य वचन कौन सा है? कलाम, बराबर। सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। मतलब हम जन्म, हमारा जन्म कैसा होना चाहिए? वचन के द्वारा जन्म होना चाहिए। आप वचन के द्वारा जन्म हुआ क्या आपका? हेलो, हेलो, आप पछताया क्या? पाप के अंदर, बुराई के अंदर, नेशा के अंदर झगड़ा होता तो पछताते क्या? गाली देता तो पछताते क्या? हेलो, आज भी हमारे लोग क्षमा नहीं कर पाते। उसका गलती है, मैं क्यों क्षमा दूं? पछताने का नाम नहीं है, वो नवा जन्म नहीं है। नवा जन्म नहीं दिख रहा। हमारे लोगों में नवा जन्म चाहिए। मेरे भाई और बहन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफिसियों के कलाम में पहला वचन का 12 और 13 वचन को देखते हैं। सुनो, 12 में पहला वचन का 12-13। हम जिन्होंने पहले ही से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। हाँ, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। क्या सुना? हेलो, बपतिस्मा का मतलब क्या है? जो तुमने सत्य का वचन को सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। क्या है? तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। जब वचन सुना तो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है। हाँ, फिर आगे, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। आइए ताली मानेंगे, हालेलुया। तब पवित्र आत्मा का छाप लगता है। अगर वचन को सुनते हुए उस वार्ता को ठुकराया,
तुम्हारे में पश्चाताप नहीं। पहला पतरस कहता है जब उसका दिल टूट गया सारे इजराइल लोगों को, तब उनको कहने लगा मन फिराओ, पश्चाताप करो और अपने अपने पाप की क्षमा के लिए यीशु नाम का बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा बोलो तो क्या है? मोहर लग जाना। आमेन, आमेन, हालेलुया। अगर तुम्हारे जन्म में वचन के अनुसार तुम्हारा जीवन नहीं है, पवित्र आत्मा कुछ कार्य नहीं कर पाएगा। पवित्र आत्मा कुछ नहीं कर पाएगा। याद रखना, पवित्र आत्मा कब आपके जीवन में काम करता है? जब तुम वचन के अंदर खड़े रहोगे, जब तुम्हारे अंदर वचन बना रहेगा। आमेन, आमेन। कलाम 15:7 जॉन में बोलता, तुम मुझ में और मैं मेरी वचन तुम्हारे में बना रहेगा, तब जो मांगो हो जाएगा। आमेन। वचन, आज हमारे जीवन के अंदर वचन इंपॉर्टेंट है। कोई लोग सुनते नहीं है, ध्यान देना प्लीज, वचन को ध्यान दो। हमारे आगे चारों तरफ रहता है। आज कई लोग वचन को ध्यान नहीं दे पाते। आज हमारे जीवन में वचन महत्व है। एक समय आएगा वचन की खोज में, हेलो, चंगाई के लिए नहीं, आशीर्वाद के लिए नहीं, वचन के खोज के लिए लोग क्या करेगा? पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण मारे मारे फिरेगा, पर नहीं मिलेगा उनको। खुला कलाम बोलता है नहीं मिलेगा। आज आपको मिल रहा है कृपा का काल। अभी भी नवा जन्म आपके जीवन को बना सकता है। आमेन। अब नई जन्म के अंदर ठीक तरह से आ जाओ। नई जन्म आपका सही तरह से नहीं हुआ। अगर होता, मालूम है बाइबल का कलाम कहता है 12:24 के अंदर जॉन में कि यदि गेहूं का बीज अगर पलकर मर जाता तो बहुत से फल लाता है, जब तक मरता नहीं फल नहीं ला सकता। इसका मतलब होता है कि हमारे लोग अभी तक प्रभु में नहीं मरा। अगर मरा होता तो लाइन लगा देते थे, हर एक महीने में इतना आत्माओं को जीत कर लाते थे। हेलो, आज बड़े बड़े काम करते थे। आमेन। खुदा आपको इस्तेमाल करता था। समझ में आ रहा बात? क्योंकि हमारे लोग, इसका मतलब क्या है? मरा नहीं। याद रखना, जब तक इस संसार में तुम मरते नहीं, प्रभु में नवा जन्म नहीं ले सकते। मैं क्या बोल रहा हूं? जब तक तुम संसार में नहीं मरते, प्रभु में तुम्हारा नवा जन्म व्यर्थ है। नवा जन्म अगर कोई पास्टर दिया है तो भी कोई मीनिंग नहीं होगा। याद रखना मेरे भाई बहन, आपका बपतिस्मा सही होना चाहिए। वचन के द्वारा आपका जीवन दिखना चाहिए। आईना है बाइबल, इससे देख सकते हैं आप आपका नवा जन्म कैसा है। बाइबल कहता है मत्ती 4:4 में क्या लिखा जा रहा, सुनो क्या लिखा है। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, परमेश्वर के मुख से निकलता है। वचन मुख से निकलता है, जीवित रहेगा। आइए हम लोग ताली मारेंगे, हालेलुया। जो मुख से निकलता वो वचन। हेलो, नया जन्म कब होता है? जब वचन तुम्हारे अंदर से निकलता है। आज तुम्हारे मुंह से वचन निकलता है तो आपने रोटी नहीं खाई। कोई लोग सोचता है प्रभु भोजन का रोटी, लेकिन असलियत ये तो है बचा बांधा है, आप पर बड़ी अनुग्रह है, लेकिन असलियत रोटी जो है खुदा का वचन है। आमीन। अगर खुदा का वचन, हम लोग इधर का रोटी खाएगा, बच्चा का एक बात है मैं आपको बोलना चाहता हूँ, शारीरिक रोटी खाएगा हम, खाएगा मरेगा, पर आत्मिक रोटी है वो वचन। बाइबल का कलाम कहता है 57 के अंदर 6 के अंदर, यूहन्ना 6:57 के अंदर लिखा है 57 में,
मैं पिता के कारण जीवित था, अब तुम मेरे कारण जीवित रहो। जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा, जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण मैं पिता के कारण जीवित था, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा, मेरे कारण जीवित रहेगा। आमीन। आमीन। आज हमारे लोग वचन सुनने के लिए आता है, लेकिन उसको खाना भी चाहिए। हेलो, आज प्रभु का घर में आप आए, मैं चाहता हूं आपको खाना मिले। आमीन। 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 क्या मिले आपको? भोज मिले, वो आसमानी रोटी, वो वचन है। ध्यान देना, क्या है? वचन है, वचन। हम लोग को वचन को खाना है। आज हमारे लोग वचन नहीं खा पा रहे। जो मेरा मुख से निकालता है वो वचन, वो खाएगा तो मरेगा नहीं। वचन, आज ये जो आत्मा का वचन है, आपकी आत्मा कैसा जीवित रहेगा? इस वचन को खाने के बाद जीवित रहेगा। जैसा शरीर में संसार का खाना खाएगा तो हम जीवित रहता है, लेकिन आत्मिक, लेकिन आप एक शरीर नहीं, आप एक आत्मा है। आपको आत्मा का वचन खाना है। आज कई लोग आत्मा का वचन को नहीं खा पा रहे, काम में बिजी है। आज का दिन संडे है, हफ्ता में एक बार मिलता है। आमीन। कोई बोलता 2 दिन मिलता है, लेकिन शॉपिंग करना पड़ता है। आमीन। बिरयानी खाने का दिन है, लेकिन ये उसे पता नहीं कि आत्मिक वचन को खाना है। आमीन। बोलो आमीन। हालेलुया। आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है आत्मिक वचन, आत्मा का वचन। आमीन। ध्यान देना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज कितने लोग खाते हैं? खाए क्या हम लोग? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप यहाँ पे आते हैं, आपको मालूम है, जब सुनते हो ना, आपको एक वचन ही मिलता है। क्या मिलता है? वचन मिलता है। मिलता है या नहीं मिलता है? वचन मिलता है। देखो, पहला पीटर में 2 आयत का 2 वचन, 1 पीटर 2 का 2, क्या लिखा है? नए जन्म हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। क्या करो? नए जन्मे हुए बच्चों के समान। हेलो, बच्चों के समान क्या करना चाहिए? निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। हेलो, ये आत्मिक दूध है, ये हमारे जीवन में जरूरी है। ये आत्मिक दूध है, ये आत्मिक रोटी है, आत्मिक वचन। आमीन। वचन रोटी भी है, वचन जल भी है, वचन दूध भी है। आमीन। आमीन। एक कलाम को देखते हैं, इफिसियों के कलाम में 5 का 26 वचन को देखते हैं। 25-26 उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से। एक मिनट, आप कौन सा बपतिस्मा लिया है? यहाँ पे कौन सा वचन बोल रहा है? वचन के द्वारा जल के स्नान से। आमीन। अगर आप सिर्फ जल से नहाया तो कोई मीनिंग नहीं। वचन के आपके जीवन में वचन लगना मांगता, आपके जीवन में पश्चाताप आना मांगता। हेलो, आपके जीवन में चेंजिंग दिखना मांगता। वचन कायल करता है, वचन आर पार छेदता है। आमीन। वचन गांठ गुदे को टच करता है। याद रखना, वचन यानी तलवार। इसीलिए मेरे भाई और बहन, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? खुदा का वचन। खुदा का वचन। आज लोगों में वचन नहीं है। बाइबल के अंदर लिखा है, सुन लो मेरे भाई बहन, होशिया 4:6 के अंदर बोलता है, एक मिनट, ये वचन को हाथ रखो। होशिया 4:6 के अंदर बोलता है, मेरे वचन का ज्ञान ना होने से मेरी पूजा। आमीन। टोटल वचन,
वचन ही सब कुछ है। अगर वचन नहीं है, खत्म। ऐसा परंपरा बपतिस्मा लिया कोई फायदा नहीं है। हाँ, नवा जन्म कोई फायदा नहीं है। ऐसा आपको वचन का ज्ञान। एक कलाम देखते हैं, यहाँ पे पीसीओ में हाथ रखते हैं। हबक्कुक के कलाम में 2 चैप्टर 14 के अंदर नहुम के बाद आता है। मिका नहुम के बाद आता है। 2 में 2 चैप्टर 14 2 का 14। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के, सुनो, पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से, किससे? ज्ञान से ऐसी भर जाएंगी, ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। जल से भर जाता है। ये हम लोग ताली मारेंगे, आमीन। अभी समुद्र को कैसा भरना चाहता है? हेलो, समुद्र किसको बोला है? सारे लोगों को बोला है। और जल किसको बोला है? वचनों को बोला है। आमीन, आमीन। जल किसको बोला है? वचनों को बोला है। इसका मतलब होता है हमारा नवा जन्म जो है वो है वचन। अगर तुम्हारे पास वचन नहीं है तो तुम्हारा नवा जन्म नहीं हुआ। कोई फास्टर दिया रहेगा, यीशु नाम में भी बपतिस्मा दिया, तो भी कोई मीनिंग नहीं होगा। याद रखना, अगर आपके पास वचन ना होने के कारण तुम नाश हो जाओगे। अगर नई सृष्टि बोलो तो क्या है? निकोदेमुस, उसको पता नहीं चला। निकोदेमुस को कहने लगा, तो इज़राइल का कैसा गुरु है जो तुझे अभी तक पता नहीं? आमीन, बोलो आमीन। इतने बड़े ज्ञानीमान को यीशु कहता है नए सिर से जन्म लेना पड़ेगा। आज हमारे लोगों को नए सिर से जन्म लेने का मतलब क्या है? खुदा का वचन से जन्म लेना पड़ेगा। आमीन। जब तक खुदा का वचन तुम्हारे अंदर नहीं है, याद रखना, खुदा का वचन अगर तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम, याद रखना, तुम्हारा इधर ध्यान देना, वचन इधर दे रहा, तुम्हारा ध्यान किधर रहना है? वचन में होना चाहिए। आमीन। हमारे लोग संसार को देखते रहता है, हमारे लोग इधर उधर ध्यान देते हैं, वचन को ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, वचन का ज्ञान हमारे अंदर चाहिए। अगर वचन का ज्ञान न होने से हमारी पूजा नाश हुआ है। आमीन। जन्म पानी से लेना होगा। बोलो हालेलुया। हूँ फिर से मैं आपसे यही अनुरोध और विनती करता हूँ कि हमारा जन्म को ध्यान दें। आप कोई दिल्ली में जन्म लिया, कलकत्ता में जन्म लिया, मद्रास में लिया, पुणे में लिया, मुंबई में लिया, खुदा वो नहीं देखेगा। निकोदेमुस को क्या देखा? उसका जन्म, कि नए सिर से ना जन्मे परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। आमीन, बोलो आमीन। अभी वो तज्जुब हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। खुदा यहां तक कह दिया कि हे निकोदेमुस, तू इज़राइल का इतना बड़ा गुरु है, फिर भी तुझे नहीं मालूम। आज हमारे लोगों का यही हाल है। नहीं, हमारा चर्च के अंदर हम बपतिस्मा लिया, नहीं हमारा चर्च के अंदर नवा जन्म हो गया। लेकिन नवा जन्म क्या है? नई जन्म क्या है? आज मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए मेरे भाई बहन, नवा जन्म के ऊपर ध्यान देना है। आज हमने सुना नवा जन्म, वचन का छिड़काव चाहिए, वचन का जन्म चाहिए। अगर आपके पास वचन नहीं है और वचन पर चल नहीं पा रहे, आपका फेल है बपतिस्मा। सब इज़राइल की तरह होने वाला है। इतने बड़े समुद्र दो भाग हो गया और उसमें से बपतिस्मा लिया। आमीन। लेकिन सब जंगल में ठार हो गए। हमारे लोगों को मैं उचित करता हूं, मतलब याद दिलाना चाहता हूं मेरे भाई बहन, कहीं हम लोग इस पूरे दिन में ठार ना हो जाए। इतना दिन से आप चर्च को आते हो, इतना दिन से आप हालेलुया